जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी मन के लगातार आंदोलन चला थे, मोर्चा खोल दे हैं। का मांगे ये कौन है अनियमित कर्मचारी जे लगातार नियमित होए बर प्रयास करत हैं। ये वही अनियमित कर्मचारी है जिन छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभाग में काम करत थे। 48 प्रशासनिक विभाग है जेमा उमन काम करत हैं। ओखर बाद भी आज जिन्हें नियमित होए बर संघर्ष करत हैं। आप ला बता दो 30 जनवरी से काला पट्टा बांध के लगातार संघर्ष करत हैं। एक बात मैं वो बता दो कि ये वो लोग हैं जिकर से पूरा परिवार उनकर जुड़े रही थे। जब कोई भी परिवार के सदस्य स्थायी हो जाते तो घर वाले मन भी सूचित परान हो जाते। चलो हमारे घर के लड़का जिन्हें स्थायी हो गए, लेकिन अनियमित जहां शब्द जुड़ जाते, नियमित और अनियमित जहां अनियमित शब्द जुड़ जाते तो यहां दिल में कहूं न कहूं एक भय डर बने रही थे। यही डर और भय लगातार अनियमित कर्मचारी जिन लाखों हैं वो खर मन में समाये हुए है। ये अनियमित कर्मचारी आज के नहीं है। मैं आप पन्ना ला पीछे तरफ पलटा था, पीछे तरफ चलथन। 3 साल पहली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी ये आंदोलन में पहुंचे रही ने और अपन जन घोषणा पत्र में शामिल करे रही ने। ओखरो में उल्लेख कर दूं कि जन घोषणा पत्र के वादा के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित कर्मचारी ला नियमितकरण करे के, साथ में छटनी नहीं करे के और आउटसोर्सिंग ला बंद करे के बात कहे गरी से। लेकिन अब हो गए हैं 3 साल। इमन सीएम से भी मिलना चाहते हैं, इमन राहुल गांधी जी से भी मिलना चाहते हैं और वो अपन बात रखना चाहते हैं, लेकिन देरी कहाँ हो थे। यही सबले बड़े बात है और यही बात ला लेके मचे है गदर। तो आज गदर में जिन हमारे पहुना है उखर से मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं अजय साहू जी जिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ शीलू साहू जी जिन भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं और सत्यपाल राजपूत जिन हमारे संवाददाता है। वो खड़े हैं जहां आंदोलन हुआ थे, जहां संघर्ष हुआ थे, जहां मोर्चा खोले हैं हमारे अनियमित कर्मचारी भाई मन। आप ला बता दो कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये आंदोलन हुआ थे। अजय साहू जी ले गदर के पहली सवाल गदर के शुरुआत करथन। अजय साहू जी, सबले पहली सवाल आपसे यही है कि कतेक दिन तक अगोरा करेले पड़ी। आप देख सका तो हमारी स्क्रीन में कि सत्या राजपूत डटे हुए हैं जहां अनियमित कर्मचारी मन संघर्ष करत हैं। तो अजय साहू जी, कतेक अगोरा औ देखो संदीप भैया, हमर सरकार आए के बाद में हमर मन के प्रयास रही से कि जतका भी अनियमित कर्मचारी है उमन ला नियमित करे के दिशा में काम करे जाए। काबर की इकर मन के जब आंदोलन हुआ तरी से तो हमार अभी के मुख्यमंत्री और वो समय के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव जी और माननीय भूपेश बघेल जी वहाँ गए रही हैं और जाए के बाद में इकर मन के समस्या ला सुने के बाद में कह रही कि आपके समस्या के हमन निदान करे के रद्दा निकालबो। और वही कारण है कि हमार जन घोषणा पत्र बने रही से उमा इकर मन के जन मांग रही से ओहुला हमन शामिल करे हैं। तो जब हमन शामिल करे हैं तो इमा अगोरा समय लग सका थे, अगोरा करे बर पड़ सका थे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कोनो बात ला कहे है तो ओला पूरा कर ही। अब रही गए सवाल अनियमित शब्द के, अनियमित शब्द होना ही नहीं चाहिए संदीप भैया। हम तो चाहत हन कि जेन भी लड़का के छत्तीसगढ़ के लड़का के जेन विभाग में नौकरी लगे और नियमित नौकरी लगे। एकरे सेती हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर विभिन्न विभाग मन में कई हजारों लाखों वैकेंसी निकले हैं जहां भर्ती के प्रक्रिया सतत चला थे। 15 बछर में आप ला याद हो ही छत्तीसगढ़िया लड़का मन के जो नौकरी रही से ओला बेचे के काम, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ओला बेचे के काम जिस तरीके से चलत रही से उमा अगर कोनो लगाम लगाए के काम करे है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है
वही अरे में लगाम लगाए के काम करे है। ये समस्या ला पैदा कौन करीस, ये समस्या काकर कार्यकाल में फलिस फुलिस, ये समस्या के जन्मदाता कौन है, इहुल देखे लगी। हम तो डॉक्टर के तरह से जो समस्या है ओकर इलाज करे के दिशा में काम करत हन। ओकर बाद में अगोरा के बाद बार बार आते सोशल मीडिया के माध्यम से हमार युवा संगीमन घलो हमन ला कई घाव कही थे और ट्रोल तक घलो करते। मैं तो बहुत सम्मान के साथ ये बात ला स्वीकार करते कि हम कहा सकत कि आप ला अगोरा करे पर पड़ सकत है, लेकिन ये समस्या के निदान हो ही 3 बछर हो है सरकार ला। और 3 बछर में कौन तरीके से मोदी जी के जिन उदासीनता है ओकर कारण में जिन तरीके से कोरोना बढ़ी से हुए पूरा महामारी फैलीस, तो सरकार के पूरा ध्यान उस तरफ चल दीस। पूरा प्रदेश के जम्मो विभाग में कतका संख्या में अनियमित कर्मचारी है ओकर डाटा इकट्ठा कराए के निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। कोनो ला चिंता करे के आवश्यकता नहीं है। ये प्रदेश के जतका कर्मचारी मन ला सुख सुविधा एक सरकार आए के बाद में मिले हैं, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार आए के बाद में मिले हैं। एक से पहली कभी छत्तीसगढ़ बने के पहली कभी अतका सुविधा मिले रही से। पूरी पेंशन नीति ला बंद कौन करीस और चालू कौन करके दीस, ये दर्शावत है कि कर्मचारी मन के असली हितवा कौन हरे, भूपेश बघेल जी की सरकार है कि एक से पहली जन सरकार रही से हो है। तो छत्तीसगढ़िया लड़का मन से मोर निवेदन है, आपला आंदोलन करे के आवश्यकता नहीं है। हमार जन मुखिया है और संवेदनशीलता के साथ ये विषय में काम करत है और आपसे जन वादा हमार पार्टी करे है, हमार नेता मन करे है, तो हमन ओला पूरा करबो। केंद्र के सरकार जैसे 2 करोड़ नौकरी दे के बात करके मुकरने वाला हमार जेन सिद्धांत है वो नहीं है। हम जेन कैथन ओला करथन संदीप भैया, अगोरा हो सकत है लेकिन सफलता जरूर मिली। अगोरा हो सकत है, इंतजार करे ले पड़ी, लेकिन हम अपन वादा ला निभावो। और ये बात अजय साहू जी कहते कि जिन तरीके से कर्मचारी मन कांग्रेस के सरकार आए के बाद खुश हैं, जिन हिसाब से उनकर जिन मांगे पूरा करे जात है, वैसने यही जन अनियमित कर्मचारी मन के जन मांग है तेनो पूरा करे जाही। सिलू साहू जी भाजपा नेत्री हैं और एक खर बारे में और बता दूं कि बड़ा शिक्षित हैं, पीएससी यूपीएससी की तैयारी करत रही थे और लगातार जन है शिक्षा के क्षेत्र में ये काम भी करत हैं। सिलू जी आप ये बताओ मोला कि अनियमित कर्मचारी मन डटे हुए हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी मन अनियमित कर्मचारी मन जिन बूढ़ा तालाब के धरना स्थल है वहां बैठे हुए हैं। अजय साहू जी के बात आप सुनत रहे हो, वो कहा थे कि जेन भी चीज हो है वो हा आप मन के जब सरकार रही से, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही से तब के है, अभी के नो है। ये समस्या पैदा करैया भारतीय जनता पार्टी है, ये बात अजय साहू जी कहते। सिलू बहनी एक जवाब दो। संदीप भैया ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत बोला था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से तो जितना रेगुलर करे हवे और जितना छटनी वाला काम ला बंद करके सब रेगुलर करे है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के टाइम में कभी भी ये समस्या नहीं आई। और रही बात सबसे बड़ी बात, हमार जो राज्य सरकार हरे वो ये चीज ला मैनिफेस्टो में अपन रख के लाए हवे, घोषणा पत्र में रख के लाए है कि हम अनियमित कर्मचारी ला नियमित करबो। तो जब अपन घोषणा पत्र लही वो पूरा नहीं कर पाते, वो सरकार राज्य सरकार है, तो फिर क्या कर पाई है? तो झूठी सरकार है, पूरा के पूरा झूठ है। और जो अजय साहू जी ने कही सावे कि आउटसोर्सिंग के बाद तो कांग्रेस के सरकार करत हवे। आज आउटसोर्सिंग के बाद जो रेडी टू ईट के काम रही से महिला समूह से छीन के वो दिल्ली में आउटसोर्सिंग वो कराते हुए रेडी टू ईट के, तो आउटसोर्सिंग की सरकार तो ये राज्य सरकार है कराते। और अनियमित जो कर्मचारी हवे वो मन सेम एक ही कार्यालय में दोनों समान पद में है और समान कार्य करत हवे, तो वहीं पर शासकीय मन ला सेम वेतन मिलत हवे, आवास मिलत हवे, चिकित्सा मिलत है, बीमा मिलत है, पेंशन मिलत है, सब कुछ मिलत है। और समान कार्य करने वाले अनियमित कर्मचारी मन ला कुछ भी नहीं मिल पाते। ओमन के घर परिवार के का हाल हुआ था, ओमन के पूरा परिवार किस ओर जावत हवे, एक भूपेश बघेल के सरकार ला जरूर सोचना पड़ी। और ये बहुत ही गलत करत है, बहुत झूठी सरकार है, झूठ बोल के झूठा वादा करत है। आज 3 साल हो गए, नहीं तो ये हड़ताल में बैठे के जब बहुत अच्छा बात के हो, आप ला सोचना पड़ी। मैं दोनों जन हमार अतिथि हैं अजय साहू जी और सिलू साहू जी, आप मन से मोर निवेदन है कि अब हम जावत हन कहाँ, सत्या राजपूत के पास जिन धरना स्थल में खड़े है,
हमर जैन अनियमित कर्मचारी भाई मन वहां मोर्चा खोले हैं, गदर मचाए हैं, उनकर पास जाथन, उनकर पीड़ा ला समझथन और कोशिश करबो समाधान ढूंढे के। चाहे अजय साहू जी समाधान ढूंढे, चाहे सिलू साहू जी समाधान ढूंढे, समाधान तो आज गदर में निकालबो चे। तो सत्या राजपूत हमारे साथ हैं। सत्या जैन लोगन वहां हवे, उनकर से आपके का बात हुआ थे और मैं चाहता हूं कि गदर के मंच में उन लोगन के बात ला आप प्रसारित करो, जेकर माध्यम से हम बता पान अजय साहू जी ला, सिलू साहू जी ला, सरकार ला कि ये सोच हवे अनियमित कर्मचारी मन के। सत्या जी, ये मुद्दा में मैं कुछ कहूँ ओखर ले पहली यहाँ प्रदेश भर के जेन कर्मचारी मन आए हैं ओखर तस्वीर ला मैं पहली दिखाऊँ कि यहाँ पे हालात का है। 24 घंटा ही मन यहाँ डटे रही थे और अपन मांग ला लेके लगातार ईमान अपन आवाज ला बुलंद करत है ताकि सरकार लंग कोनो माध्यम ले इकर मांग पहुंच जाए। इकर एक ही चीज मांग है कि नियमितीकरण करे जाए। प्रदेश भर के अगर हम बात करें तो 48 विभाग के 600 से ज्यादा विंग के कर्मचारी यानी के लाखों कर्मचारी हमें जिन मन नियमितीकरण के मांग करे बर मोर्चा खोले। एमन बिजली विभाग के पंडाल हमन दिखा था, संविदा कर्मचारी है जिन मन अपन मांग ला में बुलंद करे थे। वही हम बात करी तो शिक्षा विभाग के घलो एलंग हवा है और स्वास्थ्य विभाग के घलो है। ऐसे जन तमाम विभाग के मन है और प्रदेश अध्यक्ष मन हमारे संग भी मौजूद है। तो हमन अभी आप मन तस्वीर दिखाए हैं, अभी हमें बात करबो हमन कतेक विभाग के है जिन संविदा के आपन मांग करत हो कि नियमित करे जाए। ला पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में 56 विभाग के 410 कार्यालय है। वचन पत्र में 10 दिन के अंदर नियमितीकरण के वादा करे गए से ये दुर्भाग्य है कि दोनों पार्टी के थे हम 15,000 20,000 ला नियमित कर दें के तो ये मन बैठे है और मैं आप लोग बता दो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निजीकरण करके एक भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे गए। एक पहली जन चेयरमैन रही से राजीव रंजन जी करोड़ों रुपया यहाँ कमा के बिहार में जाके चुनाव लड़ी और मंत्री बन गए। काभी अंकित आनंद जो बैठे हैं वो वही परंपरा ला अपनाना चाहते का। जब पद है विभाग में 24 घंटा 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 24 घंटा सरकार वहाँ नियमितीकरण काबर नहीं हुआ। ए मन ला भ्रष्टाचार करे बर नियमितीकरण नहीं कर जाते। 1 साल बचे सरकार के, जौन रिक्त पद है विद्युत मंडल में कतका जिन मर गए, 25-30 जिन मर कर्मचारी खत्म हो गए कोरोना काल में। ओकर परिवार ला रुकम्पा नियुक्ति नहीं मिली, मुआवजा नहीं मिली, कई जन विकलांग हो गए अभी भी बिजली गिर करके खंबा से। ओकर मन के बारे में विद्युत मंडल को पीड़ा तो बहुत है लेकिन सुनवाई कोनो नहीं है। शिक्षा विभाग के का हाल है अपन अभी हमारे मन के तो हाल चाल जो है अभी नया नया हमारा पुराना पेंशन दी से, लेकिन हम भाई मन जो है विद्युत मंडल के जो हमारे भाई है जो सुविधा में काम करा थे। आप तस्वीर देखा था, हमारे दर्शक मन तस्वीर देखा थे, जनमित कर्मचारी मन लगातार मांग करत होकर तस्वीर सत्या राजपूत आप मन दिखावा थे। पहली कांग्रेस रखे रही से और आज ये माना 23 दिन से मेरे बैठे एक मन के सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आज अपन प्रदेश के माननीय मुखियालय आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करा थो, अपील करा थो कि भाई मन जो है एक मन के मांग ला पूरा करे जाए। एक मन के संख्या जो है वो हजारों समय के कमी है, सब हमला मौका दे है। काबर के प्रदेश भर के अलग अलग जिला ले मन आए है, पूरा सबो जिला ले आप मन का हाँ सब ले सत्या सबसे बात करा जाओ, सबसे एक एक बार सब ले बात करा जाओ। पहले मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप गोवा गए, असम गए, उत्तर प्रदेश गए, यूपी बिहार सब जगह गए, लेकिन अब 15 महीने का समय बना। अच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। ये राजनीति वाले बात नहीं भाई, सीधा नियमित कर्मचारी के बात करे जाए। कौन गोवा गए कौन यूपी गए खर्च मतलब नहीं। ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में ना भाजपा और कांग्रेस आपकी सरकार बन जाए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं, लगातार आप मोर्चा में हैं, लोगों को लेकर आप मन यहाँ पहुँचता हो, धरना प्रदर्शन करता हो, तो आप क्या चाहता हो? छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी उसके लिए 10 साल से संघर्ष रहता है। सरकार बनने के पहले यही वर्तमान सरकार ने कहा था कि ये जैसे सरकार बनेगी आपको 10 दिन में नियमित करेंगे। आज 10 दिन से क्या नहीं, बात का हुई काबर के 3 साल हो गए सरकार बने, कहा था 10 दिन के रही से, ओकर बाद आप मन बातें नहीं करे हो कि उमन बात नहीं करे बर तैयार है। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कम से कम 20 बार हमने मिलने के लिए रिक्वेस्ट पत्र दे दिए हैं, लेकिन हमसे मिलना चाह रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव सत्या बनाए हैं उससे हमने कई बार आगे की का उखर योजना है, आगे के का रणनीति है, पूछा हो आप आगे के का रणनीति है। सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़े जो लगातार बात करत हैं धरना स्थल से। अब मैं चलता हूं अजय साहू जी के
देखो जी हाँ, जाती हैं मोर कर्मचारी एक बात पूछते, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, तो हम सरकार ने बताथन भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मेरे विद्युत संविदा कर्मचारी बैठ गए हैं प्राण प्रण से, जब तक के नियमितीकरण नहीं हुई और ये चुनावी वर्ष आने वाला है, जब तक चुनाव के वचन पत्र में वादा करेंगे वो सब वादा ला सरकार ने पूरा करना चाहिए। खास करके अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ये मन में बहुत आक्रोश है कि बहुत ज्यादा सत्या आपके पास हम फिर आबो, सत्या हम आपके पास फिर आबो। अजय साहू जी से अब बात करबो, अजय साहू जी से बात करबो। सत्या, अजय साहू जी आप तस्वीर देखा था धरना स्थल के, जहां सत्या राजपूत डटे हैं और बात करत है लोगन के क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई, आगे वाला जन है समय जन है चुनावी वर्ष है, पीड़ा दर्द ला आप महसूस करो। पहली आप बोल चुके कि वास्तव में अनियमित लिखना शब्द जिन है पीड़ादायक है, ये बात ला आप शुरू में कहे हो, लेकिन जिन आंदोलन की स्थिति आप दिखत है वास्तव में पीड़ादायक है। कई बार ये होते कि हमन जने हैं नहीं समझ पान कि क्या स्थिति होते घर के। मैं शुरू से बोला था कि एक अनियमित कर्मचारी के पीछे पूरा परिवार रही थे, वो सपना सजो के रही थे, ओखर दिमाग पर सपना रही थे पूरा परिवार के, देव बदना विचरना चलत रही थे कि आज हमारे पापा के हो जतीस, आज हमारे चाचा के निमित्त हो जतीस तो ये मैं नारियल बधूं, ये हिसाब से स्थिति रही थे। अत्यक भावुक क्षण रही थे। अतका 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। मैं आप मन से अजय साहू जी निवेदन करना चाहता हूं, इनकर तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जन मांग करत हैं कि भैया नियमित करना है, ठीक है क्रमवार हो ही, लेकिन ईमन जन है मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, ईमन जन है राहुल गांधी जी ला ट्वीट के माध्यम से सूचना दे हैं, वो बात ला इंखर बात ला कैसे आप आगू तक पहुंचाए बर प्रयास करूं। अजय साहू जी। देखो संदीप भैया, हम अपन जन घोषणा पत्र में इखर मन के मांग ला पूरा करे के वादा करे हैं। 10 दिन वाला जिन बात आते ए हमार जन घोषणा पत्र में नहीं लिखा है, आप लाइला दिखवाए लगी। हम ये कहे हैं कि अनियमित जिन कर्मचारी है वो मतलब नियमित करे जाही, और निश्चित तौर पर सरकार के 3 साल के कार्यकाल चले गए हैं। पिछले 8 बछर से मन आंदोलन करा था कहा थे, तो हमार सरकार आए 3 बछर हुए है, और हम जिन कहे हैं ओला करबो, हम मना नहीं करा था। लेकिन दूसर तरफ ये है, हमार बहनी कहा थी से सिलू साहू जी के जिन एक ही दफ्तर में 2 जन काम करते तो एक जन ला टीए ज्यादा मिलते, काबर के सरकारी, एक जन अनियमित है तो ओला कम मिलते। तो डॉक्टर रमन सिंह बार बार सरकार ऊपर आरोप लगाते कि इकर मन के इस्टेब्लिशमेंट के खर्चा काबर बढ़ा थे। जब नियमित कर्मचारी के संख्या बढ़ी, नियमित कर्मचारी ला हम वेतन देवो, सुख सुविधा देवो सरकारी कर्मचारी के बराबर, नियमित कर्मचारी के बराबर, तो राज्य के जिन वित्तीय व्यवस्था है ओकर ऊपर भार पढ़ी, और जब भार पढ़ी तो इस्टेब्लिशमेंट के खर्चा बढ़ी। तो जब अगर डॉक्टर रमन सिंह सच में कर्मचारी मन के हितैषी है, वो चाहते कि यहाँ के कर्मचारी मन नियमित हो जाए, तो सरकार ऊपर आरोप काबर लगाते बार बार कि इस्टेब्लिशमेंट के खर्चा काबर बढ़ाते। तो इस्टेब्लिशमेंट के खर्चा भी ज्यादा मत बढ़े, ओकर बीच के रद्दा कैसे निकाला जाए। सरकार के पहली जन बछर रही से वो पूरा तरह किसान के ऊपर फोकस रही से, का प्रदेश की स्थिति रही से कोनो से छुपे नहीं है, कौन तरीके से रोज किसान अपन खेत में जा करके अपन फांसी लगावत रही से, लटकत रही से, और जन सरकार रही से वो मल्ला कहत रही के तो अयास है, तो शराबी है, पारिवारिक कला है, मानसिक रोगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है। हमार राज्य में एक किसान आंदोलन में एक व्यक्ति भाग लेबर आते और ओकर जान चले आते तो मुख्यमंत्री जी चर्चा करते, संवेदनशील चेहरा है। और जिन ये अनियमित कर्मचारी बन के जिन आंदोलन है, मैं आपके माध्यम से फिर आज कहा तो आपके जिन समस्या है वो निराकरण के रद्दा में आगे बढ़ चुके हैं। आप ला आंदोलन करे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये देश में हर व्यक्ति ला अपन अभिव्यक्ति के आजादी है। आप आंदोलन करत हो तो पहली के जैसे आंदोलन ला दबाए के काम होवत रही से, वो काम कम से कम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार में नहीं हुआ थे। आप ला आंदोलन करे के छूट है। याद है कौन तरीके से शिक्षा कर्मी मन के आंदोलन रातों रात कलेक्टर एसपी जेल के अंदर जाके खत्म करवा देते, और बदला में जिन कलेक्टर होते बोला विधानसभा के टिकट दे जाते। ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के घटना है, कोनो से छुपे हुए नहीं है। तो ये प्रदेश के अंदर 15 बछर में का हुए है, उहुला एक घाव आकलन करो, और सरकार के साथ छत्तीसगढ़िया मनखेला मुख्यमंत्री बनाए हो, ओकर ऊपर विश्वास रखो। भूपेश बहुला आकलन करो। शिलू बहनी आकलन करे के बाद अजय साहू जी करत है, ओकर बाद हम फिर सत्या राजपूत के पास जाबो कि कर्मचारी मन के विरोध
सिलू साहू जी, भैया ने मैं यही बोलना चाहता हूँ, कर्मचारी मन के विरोध कतका भारी पड़ी सरकार ला। बार बार कहा जैसे कि आपके अजय घोषणा साहू पत्र में भैया ये बात जिन कहे बोला गए। थे कि अरे मैं मैं तो ये कहता हूँ संदीप भैया, मैं एक ऐसा संदीप भैया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आए रही से, एक बात हम तो बोला थे घोषणा पत्र में कहे हैं, वो तो अपन श्री मुख से कह रही से हर किसी के ओकर जवाब ओकरे जवाब देवा तो सिलू बहनी है। कतका जन ला नौकरी मिले है, कतका जन के पैसा खाता में आए हैं, तो बहनी हमारे ठीक बात कहा तो अजय साहू जी, लेकिन बात है कि अनियमित कर्मचारी कब पूरा हुई, कब उखर मांग पूरा हुई, ये बड़े बात है। सिलू साहू जी आप बताओ, सिलू साहू जी ये विरोध के कतेक जन है असर हुई सरकार ला? ये विरोध के बहुत असर। हाँ आप अपन बात रखो सिलू साहू जी, ये विरोध के कतेक असर हुई सरकार ला? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो घोषणा पत्र में जो भी बोले हमें सरकार है ओला हम पूरा करत हम बोला था। एक बात बताओ, गंगा जल हाथ में रख के और गीता के कसम खा के शराब बंदी की बात कहे हैं। आज कोरोना टाइम में कोरोना के हवाला देते हमारे भैया ने कोरोना टाइम कभी नहीं बोले हो बहनी, हमारी पार्टी कभी नहीं बोले है। भारतीय जनता पार्टी के काम है झूठ बोलना। आप ला ये तरीके से बरगला के भेजे गए, कबू हमन गंगा जल ला हाथ में धर के नहीं कहे हैं कि शराबबंदी करबो। आपके चैनल के माध्यम से संदीप भैया पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहा तो चुनौती देवा तो, अगर हम कोनो नेता ये बात कहे हुई तो जेल आप कहूँ करे पर तैयार हो, लेकिन ये तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल में बैठ के झूठ बहुत बड़े बात बोला थे अजय साहू जी। खर्चा बचाए अजय साहू जी बहुत बड़े बात बोला थे सिलू साहू जी। शराब के दुकान खुले रखे हैं आप मन क्या अर्थव्यवस्था है? अभी तो शराब देखो, शराब सिलू बहनी शराब विषय नहीं है, तो भी विषय जन है जिन अनियमित कर्मचारी है वो नियमित कैसे करे जाए। सिलू बहनी अनियमित कर्मचारी कैसे नियमित, 2 लाख परिवार जुड़े हुए। दूध के दुकान से डॉक्टर रमन सिंह जी के दुकान के कार्यकाल में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था नियमितीकरण करने में। कब गंगा जल दर के कसम खाए हैं बहनी? शराब नहीं बंद करके वही शराब वही खर्चा। अरे डॉक्टर रमन सिंह कहाँ थे? आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह कहाँ थे? ये सवाल जो है थे सरकारी कर्मचारी के भर्ती हो ही बोला तनख्वाह दे जाही तो एस्टेब्लिशमेंट के खर्च बढ़वे करी। रमन सिंह जी ला समझाओ कि भाई नियमितीकरण करे के दिशा में अगर सरकार बढ़ा थे तो ओकर विरोध झन करे, ओकर विरोध करे के मतलब है कि कर्मचारी मन के विरोध करा थे। हमारे आप मन के पास फिर चलथन सत्या राजपूत के पास पहले आप मत नहीं बना रहे हो, बजट अलाटमेंट करे रहे हो। अभी के डेट में किसान मन इतना प्रताड़ित है कि पिछले वाला किस्त भी नहीं मिले और एक किस्त तो बिल्कुल मिलवे नहीं करे। यहाँ तक कि बारदाना के पैसा भी नहीं दे। किसान के आत्महत्या के बात करत हो ना आप, किसान के आत्महत्या अभी बढ़ गया हवे। यहाँ तक कि हर संघ के मन आज हड़ताल में बैठे हैं। कोई भी संघ कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है सरकार में। मैं बता दूं पिछले टाइम में पंचायत सचिव मन हड़ताल करी की शासकीकरण की जो बात कही थी घोषणा पत्र में वो चीजें शासकीकरण नहीं करी। अधिवक्ता संघ अलग हड़ताल करे थे ते सरकार तो कोई संतुष्ट नहीं कर पाते। भाई पूरा सरकार मतलब सिर्फ झूठा वादे करके सिर्फ दिखा के जनता ले यही दिखा के बस करत हवे, कुछ भी काम नहीं चलते। हर व्यक्ति असंतुष्ट है। सत्या राजपूत के पास चलथन। सत्या राजपूत सत्या जिन बात करत है कि अनिश्चितकालीन जिन है हड़ताल के बाद जिन अनियमित कर्मचारी मन करत हैं, देखो ये बात जिन है तकनीकी रूप से समझे वाले है कि अलग अलग विभाग जिन है 48 प्रशासनिक विभाग जिन है अलग अलग विभाग के कर्मचारी एक बैनर तले आए हैं, एक महाधरना देवत हैं। 30 जनवरी से लगातार विरोध करत हैं काला पट्टा पहन के। इखर जिन है डिमांड जिन है राहुल गांधी जी से मिले के है, वो काबर है सत्या? काबर के पीरा बहुत है और ये पीरा के तस्वीर हमन देखा था। काबर के काम करत रही थे संविदा में कोकरो मौत हो जाते ओकर बाद ओकर कोई प्रावधान नहीं है, ओकर पूरा परिवार सड़क में आ जाते। बिजली विभाग के कुछ है ओकर बात करब तो सवाल के जवाब इखर लंग लेबो। कतेक जन के अब तक के तुहर मौत हो गए तुहर संगवारी मन के और ओकर परिवार के का हाल है? काबर के करोड़ों जनता आप मन ला देखा थे और ये दर्द ला पीरा ला उखर तक पहुंचाना जरूरी। अभी टोटल इस विभाग में 30 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। काबर की मैं मामला बतावत हूँ, ये दोनों कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों राजनीतिक गलियारा में हमारे विद्युत विभाग ला फंसा दे। हमारे विद्युत विभाग स्वतंत्र प्रभार में बैठे है। हमारे विद्युत विभाग चाहिए तो इतना पैसा कमा के देते कि हम रेगुलर कर सकते। और एक से पहले भर्ती प्रक्रिया में 2-2 वर्ष में नियमित होत रही से 2019 में घलो
आए के बाद नियमित के ऑर्डर आ चुके रही से वो कैसे कैंसिल हुई से मतलब देखो स्थिति ये है कि इखर ऑर्डर आए रही से तब नहीं हुई, मतलब हाथ में आए चीज है वापस लौट गया। अब वो सवाल रही से कि राहुल गांधी ले काबर मिले के अपन बार बार मांग करत हो, का कारण है कि यहाँ बात नहीं बनत है कि राहुल गांधी ला अपन मिले बार आवेदन करत हो। 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आके हमारे मंच पर बोले थे ये साल किसान के अगले साल कर्मचारी बन के हम इंतजार करें। ओकर बाद क्या है कि हम हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राहुल गांधी से ट्वीट करके, पत्र भेज करके प्रशासन से, जो प्रशासनिक अधिकारी है मुख्य सचिव से मिलने की कोशिश की है, लेकिन हमसे किसी तरह से मिलना नहीं चाहते हैं, बल्कि कोई नहीं मिला थे। तो अब आप मन का रास्ता अपना हो, काबर के बताया था कि कोई नहीं मिला थे, जन वादा कर रही थे अभी तक पूरा नहीं हुए हैं और आप मन धरना में बैठे हो, अब का रास्ता है? अब देख डिबेट में कहा थे भाई तो महू कह दिया था भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन भूपेश के भरोसा से ज्यादा मोला न्यूज 24 के सत्यम भाई पर भरोसा है, जो पूरा मोर संविदा व नियमित कर्मचारी मन के मांग ला बार बार प्रस्तुत करे थे, उठा थे। एक बार जोरदार इनकर लिए आई भी 24 के लिए ताली बजा करके स्वागत करा था और फिर कहा था धन्यवाद हमार पूरा कोशिश है कि हम आप मन के आवाज बन सकन, आप मन के आवाज के साथ अपन आवाज मिला सकन, यही हमार संकल्प है। सीधी भर्ती बंद करे बिजली ऑफिस में। अजय साहू जी कुछ बोलना चाहते सत्या? ये बेचारा गरीब मंजन अजय साहू जी कुछ बोलना चाहते? मैं चाहूँ कि अजय साहू जी आप अपन बात रखो, जिन आप बात सुने हो कि कौन तरीका से अनियमित कर्मचारी मन के बीते कई वर्षों में मौत भी हो है, पीड़ादायक स्थिति है, लगातार वो मन संघर्ष भी करते हैं, मिलत नहीं ये वाली बार बार समस्या आते। देखो भैया, हाँ अजय जी बोलो। संदीप भैया, अभी जेकर मन से बात हुआ तरी से उमन कहीन कि हमार जेन आंदोलन है पिछले 8 बछर से चलत है। 3 बछर में 2 से 3 गांव माननीय मुख्यमंत्री जी से इकर मुलाकात हो गए है। आप खुद पूछ लो एकर से पहली के सरकार के कौन सा प्रतिनिधि के साथ इकर मन के या इकर फेडरेशन के या इकर संगठन के एको जन प्रतिनिधि के चर्चा हो रही। इसका एकर से पहली जन सरकार रही से वो तो यही धरना स्थल में एक महिला शिक्षक कर्मी बिचारी अपन मुंडन करवाए थे, ओकर से मिले बर समय नहीं रही से। एक भी सरकार के प्रतिनिधि भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के बने के पहली इकर मन से के साथ बैठ के बात करे है का? एकर से पहली तो तानाशाह टाइप के सरकार होवत रही से, अधिकारी मन चलावत रही ने। ये तो किसान हितैषी किसान के लड़का के सरकार है, भरोसा रखे लगी आपला अगोरा करेला पड़ सकत है, लेकिन आपके समस्या के निदान अगर कोनो करी तो केवल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार करी। सत्या जन बात आप सुने हो, अजय साहू जी कहा थे कि भरोसा रखो, जन बात उती से भी आए है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो वो भरोसा ला कायम रखो, ओमा हम आगू बढ़बो। ये बात अजय साहू जी कहा थे। और ये गदर के मंच से मैं आपसे भी आग्रह करूं अजय साहू जी कि आप एक वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस के, तो जतका हमार जन अनियमित कर्मचारी भाई मन हैं इनला जन है, आप चाहो तो आप सीएम साहब से मिलवा सकत हो, चाहो तो आप इनकर जन है जन भी एक संवाद है वो स्थापित आप करवा सकत हो। और आज जन है हमार धरना स्थल से सत्या राजपूत जिन वहां के लोगों से बात करीन और हमारे प्रवक्ता कांग्रेस से भाई अजय साहू जी, बहनी सिलू साहू जी, उद्देश्य यही रही से कि आज ये चर्चा हो, समाधान निकले समस्या के कि हमर जन अनियमित कर्मचारी लोगन भाई मन हैं जन लगातार संघर्ष करते हैं। आप देखो आज गर्मी भी बहुत है, लेकिन ओकर बाद भी डटे हैं पूरा परिवार के साथ, सालों से संघर्ष करते हैं और आज भी उनकर हिस्सा में वो भाव नहीं आए कि हम निमित्त हो गए हैं। यही बीच में कई लोगन के मौत भी हो जाते, ओकर बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाते। यही मांग लेके लगातार मन संघर्ष करते हैं, काला पट्टा बांध के विरोध करते हैं। मोर यही कहना है ये पूरा परिवार है, 2 लाख परिवार है, इला सोचना पड़ी। एमा राजनीति करे की आवश्यकता नहीं है, एमा संवेदनशीलता के परिचय जिन है सरकार ला देल पड़ी। अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि अनियमित कर्मचारी मन जिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऊपर भरोसा जताए हैं, गदर के ऊपर जिन भरोसा जताए हैं, हमार पूरा कोशिश रही कि हम आपके आवाज बन सकन और ये आवाज के साथ आवाज मिला के आपके आवाज ला जिन है सरकार तक पहुंचा सकन। आप सबो पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।